टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अपना इंट्रोडक्शन और अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें। और ये क्वेश्चंस चाहे आप किसी एमएनसी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर आप किसी स्कूल में टीचर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और कोई प्रिंसिपल आपका इंटरव्यू ले रहा है, या बच्चे के एडमिशन के लिए उसका जो इंटरव्यू होता है, या पेरेंट्स का जो इंटरव्यू होता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो हम फंबलिंग करने लगते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें। और देन हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं था, या हम अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो मैं इसके अंदर आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जो आपको याद करनी है। आप उसको लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें, मिरर प्रैक्टिस करें, उसको बार बार बोलें। और ये इंट्रोडक्शन जो है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार इसकी तैयारी कर लेंगे तो ये लाइफ में आपके एक ही बार काम आने वाला है, या काम आएगा नहीं आएगा, या फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन किसी को देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये आई थिंक आप जितने भी इंटरव्यू अपनी लाइफ में देंगे, जितनी भी जगह आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो पहला क्वेश्चन यही है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में बताएं। और एचआर या मैनेजर या प्रिंसिपल, कोई भी आपका इंट्रोडक्शन क्यों लेता है? आपका पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पर कि क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, आपका जो बायोडाटा है उसमें आपके बारे में सब कुछ लिखा है, फिर भी ये क्वेश्चन क्यों, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इससे पता चलता है फ्रेंड्स, जो आप बोल रहे हो अपने बारे में, उस बात में कितनी सच्चाई है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है बोलने का, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, और आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब जो किसी इंटरव्यूअर को मिलता है, वो आपके इंट्रोडक्शन से ही मिलता है। और आई थिंक जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे यू आर नॉट दी ओनली पर्सन हु इज इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। सिर्फ आप ही अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे, there would be around 50-60 people who have come for the interview, but आप देखेंगे वहाँ पर पहले ही राउंड में, फर्स्ट राउंड में, इंट्रोडक्शन में ही 50 में से सिर्फ 10 बच्चे रह जाते हैं, या 10 कैंडिडेट्स रह जाते हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं वो सेकंड राउंड के लिए। और इनफैक्ट सेकंड राउंड में भी आपका यही क्वेश्चन होता है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जो हायरिंग मैनेजर है वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो पहला क्वेश्चन आपसे यही करेगा, अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें, और उसी में से वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा बाद में। तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। आप जब अपना इंट्रोडक्शन दें, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन देना है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं वो कितनी ट्रू है। तो चलिए हम सीखते हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो सबसे पहले जब आपसे क्वेश्चन होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये कितनी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मैनेजर है, हायरिंग मैनेजर है, एचआर है, या प्रिंसिपल है, जो भी बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसका पहला क्वेश्चन होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सिंपली ही कैन आस्क यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। या तो आपसे बोलेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ईदर ही कैन से टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जब आपसे पूछा जाएगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ का मतलब होता है कंसाइज एंड शॉर्ट। आपको अपने बारे में बहुत शॉर्ट बताना है। आई थिंक विद इन 1 or 2 minutes यू कैन एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ। तीसरे तरीके से जो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट अबाउट योर बैकग्राउंड। व्हाट अबाउट योर बैकग्राउंड मीन्स आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत रेलिवेंट है, जो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, टेक अस थ्रू योर रिज्यूमे। जो आपका रिज्यूमे, आपका बायोडाटा है, हमें इस रिज्यूमे के बारे में थोड़ा सा बताएं या समझाएं। इस रिज्यूमे के बारे में, आपका बायोडाटा आपके बारे में क्या कहता है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि हमें अपना इंट्रोडक्शन जब देना है तो हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। दोस्तों, हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है और हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इस चीज़ को मैंने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। कैटेगरी नंबर 1, टेलिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे और अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करेंगे। पर फ्रेंड, सबसे पहले बेसिक चीज़ ये है कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपको ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है। ग्रीटिंग क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग।
उसके बाद आपको एक मैसेज ऐड करना है, थैंक यू मैसेज, कि जो इंटरव्यूअर है उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, आपको एक मौका दिया है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए आपको उसको थैंक यू करना है। और वो आप कैसे करेंगे? थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब आप स्टार्ट करेंगे बताना अपने बारे में, आई एम अरुण। इस चीज़ को आप कितनी तरह से बोल सकते हैं, आई एम अरुण, दिस इज़ अरुण, माई नेम इज़ अरुण। तो आप इतने 3 तरीके से अपने बारे में बता सकते हैं। पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्टार्ट करें दिस इज़ अरुण, या जो भी आपका नाम है। दिस एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो एज ए इंट्रोडक्टरी यूज होता है किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं, आपने किताब में देखा होगा, दिस इज अ बुक, ये एक बुक है, तो हम इंट्रोड्यूस करने के लिए भी दिस को यूज करते हैं। तो आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए भी दिस का ही यूज करें। अब सेकंड चीज, आप अपनी या तो एज बता सकते हैं या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप उस चीज को बता सकते हैं। तो इट्स अप टू यू के पहले आप अपनी एज बताएं या अपने बारे में बताएं। पर कुछ लोग कहते हैं भाई एज नहीं बताना चाहिए आपको अपनी। पर मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई, आपने जब अपना रिज्यूम अपना बायोडाटा दिया है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, दे नो योर एज। तो अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी एज बता रहे हैं, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, उसके साथ उसमें कुछ गलत नहीं है। और दूसरी चीज़, कुछ कंपनीज का सर्टेन क्राइटेरियाज होता है कि भाई हम इस एज तक ही के लोगों को हायर करेंगे, और रेस्ट्रिक्शन है। और जैसे भी आपके पास कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन आती है, जॉब से पहले जेडी आता है, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपकी एज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें आप अगर अपने इंट्रोडक्शन में अगर बोल रहे हैं तो आई थिंक देयर इज नथिंग हार्म एंड इट्स नॉट गोना लीव अ बैड इंप्रेशन। सो यू कैन टेल अबाउट योर एज ऑल्सो, सो इट वुड बी वन ऑफ द प्लस पॉइंट। दिस इज व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग इज। ओके, तो अब आपने बताया अपने बारे में, आई एम अरुण, आई बिलोंग टू दिल्ली, या आई पुट अप इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अब अपनी एज आप बता रहे हैं। अब अपनी फैमिली के बारे में बहुत शॉर्ट आपको बताना है। आई एम स्टेइंग विद माई फैमिली, आई हैव 2 सिबलिंग्स, ब्रदर एंड अ सिस्टर, दैट्स ऑल, नथिंग मच यू नीड टू टेल। और आप अगर मैरिड हैं तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में ना बताएं, या अपने इंट्रोडक्शन में उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करें अपने ब्रदर और सिस्टर के बारे में, बिकॉज द HR और द मैनेजर और द प्रिंसिपल दे आर मोर बोदर अबाउट योर सेल्फ, दे आर मोर कंसर्न अबाउट योर सेल्फ एक्चुअली, नॉट अबाउट योर ब्रदर एंड सिस्टर। अगर आप मैरिड हैं तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, आई एम मैरिड एंड आई हैव 2 किड्स, अगर आपके किड्स हैं तो। अदरवाइज इफ यू डोंट हैव किड्स तो ओनली से आई एम मैरिड एंड आई लिव विद माई फैमिली। ओके, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि मैं अपने अगर मैं मैरिड हूँ, मैं HR को ये चीज़ बताऊँ या नहीं। यस, यू शुड टेल दिस, इट इज़ द प्लस पॉइंट एंड इट इज़ एन एड ऑन टू योर रिज्यूमे, ऑल्सो टू योर इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जो मैरिड पर्सन होता है वो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है और उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और अगर आप अपनी ऐसे ही फैमिली के बारे में बताना है और आप अगर मैरिड नहीं है और आप अपने पेरेंट्स के बारे में उन्हें बता रहे हैं, और आप यू आर द अपर हैंड इन योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के अपर हैंड हैं, आप सारे एक्सपेंसेस बियर करते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो ये भी एक बताता है कि आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो चलिए, सेकंड कैटेगरी जो फ्रेंड्स हमारी है वो है डिस्क्राइबिंग योर क्वालिफिकेशन। जब आपने अपने बारे में बता दिया, आपने सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट किया, ग्रीटिंग के बाद आपने थैंक यू किया, थैंक यू के बाद आपने अपना नाम बताया, अपनी एज बताई, अपनी फैमिली के बारे में बताया। अब आपको बताना है अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। अब क्वालिफिकेशन के बारे में, अगर आपने ग्रेजुएशन की है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन विद फर्स्ट डिवीजन। अगर आपने फर्स्ट डिवीजन से की है तो आप इसको इंक्लूड कीजिए, आप बताइए। अगर आपने फर्स्ट डिवीजन से नहीं किया, आपकी थर्ड डिवीजन थी, तो आप इस चीज़ को हाइड कीजिए, आप नहीं बताइए इस चीज़ को। इट लीव्स अ बैड इंप्रेशन कि आपने थर्ड डिवीजन से किया और आप उसको शोकेस कर रहे हैं या उस चीज़ को बता रहे हैं, तो उस चीज़ को नहीं बताइए। अगर आपने फर्स्ट डिवीजन से किया, यू शुड फील प्राउड ऑफ इट एंड you should be confident that you have done your graduation with first division. So you can say that I have recently completed my graduation with first division and I have done the same from commerce stream. I have also done diploma in computer. अब आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि कंपनीज में बेसिक कंप्यूटर, हर कंपनी के अंदर, हर रोल के अंदर बेसिक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको वर्ड पे काम करना आना चाहिए, आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, तो क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, आपको PPT बनानी होती है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए। तो ये प्लस पॉइंट है कि आप इस चीज़ को इंक्लूड करें जब आप अपनी क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सेकंड एग्जांपल जो मैंने दिए फ्रेंड्स, वो सेकंड एग्जांपल है, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मीन्स गुड मार्क्स, यानी मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो अच्छे मार्क्स से की है कंप्लीट,
और आई एम परसुइंग MBA फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग इन फाइनेंस। अगर आप किसी फाइनेंशियल फर्म में जा रहे हैं जहाँ पे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है और जहाँ पे कॉमर्स के बंदे की और जिसने MBA किया हो फाइनेंस में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको ऐड करें अपने इंट्रोडक्शन के अंदर और ये चीज़ आप बताएं। तीसरी जो हमारी कैटेगरी है फ्रेंड, उसमें आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और लास्ट में भी बता सकते हैं, और आई वुड प्रीफर कि आप अपनी हॉबीज़ के बारे में सबसे लास्ट में बताएं। पर स्टिल मैंने इसको थर्ड कैटेगरी में रखा है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम एज ए फ्रेशर हैं तो हमारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम अपनी हॉबीज़ के बारे में इंक्लूड करेंगे और अपनी हॉबीज़ बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेशर हैं और आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, एटलीस्ट आप अपने अचीवमेंट्स को इंक्लूड कीजिए। अगर आपने कुछ अच्छा करा है स्कूल के अंदर, आपने सपोर्ट करा है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, एज ए टीचर आपने रोल प्ले करा है, या फिर आप अपने स्कूल के अंदर या आपने कोई कोर्स करा, वहाँ पे आपने किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, तो आप उस चीज़ को अपनी डिस्क्राइब जब आप अपनी क्वालिफिकेशन को कर रहे हैं, आप उस चीज़ को इंक्लूड कीजिए और उसको बताइए। तीसरी चीज़ जो आपको बतानी है वो आपकी हॉबीज़ है। आपकी हॉबीज़ आपको पता है, पर आई वुड से बी ऑनेस्ट विद योर हॉबीज़। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसी चीज़ लिख दो भाई कि नहीं इस चीज़ की बहुत डिमांड है, मैं जैसे बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ पर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, एंड आई मेंशन इन माई रिज्यूमे दैट माई हॉबीज़ आर टीचिंग्स। और जब मुझसे क्वेश्चन होता है ओके व्हाट डू यू टीच एंड विच सब्जेक्ट डू यू टीच, एंड आई से आई टीच इंग्लिश, and I am making a lot of errors when I'm speaking in my writing also. So HR would say that yeah, this person is trying to make me fool. Either he thinks of me as a fool or he's trying to make me fool. या तो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, दो चीज़ें। तो आपका जो रिज्यूमे है बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, जो आपकी हॉबीज़ हैं उसी को मेंशन करें, और अगर वो आपकी हॉबीज़ है तो आपको उसकी नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो आपसे क्वेश्चन होगा ओके कौन सी बुक्स आप रीड करते हो, कौन सी बुक्स आप पढ़ते हो, तो उस बुक्स के बारे में आपको बताना है। आई मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट इट व्हाट आई हैव रिटन इन माई हॉबीज़। ओके, सो इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। नाउ फोर्थ कैटेगरी जो फ्रेंड हमारी है वो है अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप पहले अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, बाद में अपनी हॉबीज़ बताएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने एक्सपीरियंस की जगह आप इंक्लूड कर देंगे अपनी क्वालिफिकेशन में अपने अचीवमेंट्स। अब फोर्थ कैटेगरी जो है ब्रीफिंग अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि मैंने 2-3 साल के अंदर मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैंने क्या अचीव किया है, मैंने किस कंपनीज के साथ काम किया है उसके, या फिर मेरे पास ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है। तो ये चीज़ें आपकी कोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। तो जैसे मैंने एक वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया है, रिगार्डिंग माय वर्क एक्सपीरियंस। आप ऐसे स्टार्ट करोगे, either you would say regarding my work experience, or as far as my work experience is concerned, I am having an overall experience of 7 years. मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव वर्क विद 3 कंपनी सो फार। अब तक मैं 3 कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ। आई स्टार्टेड माई करियर विद IBM ग्लोबल, वेयर इन आई वर्कड ऑलमोस्ट 2 years, देन आई गॉट अ बेटर करियर अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एन अमेरिकन एक्सप्रेस। I was with Amex for another 3 years, and finally I am associated with KPMG since June 2017. In KPMG, I am working as a people manager. My core responsibility is managing the team and clients SLA. Also, I am managing few projects over there. तो यहाँ पे सिंपल मैंने बताया कि भाई मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 3 कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ, मैंने 2 साल काम किया IBM के साथ, उसके बाद मुझे एक और अच्छा मौका मिला अमेरिकन एक्सपीरियंस, जो एक प्रोमिनेंट कंपनी, एक बड़ी कंपनी है, उसके साथ काम करने का। मैंने 3 साल Amex के साथ काम किया, उसके बाद फाइनली मैं KPMG में वर्क कर रहा हूँ जून 2017 से, और KPMG में मैं एज ए पीपल मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। और जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टीम को मैनेज करना, क्लाइंट का जो SLA है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एक्यूरेसी एंड टर्न अराउंड टाइम, उसको मैनेज करना, और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यू कैन क्लियरली मेंशन दैट आई एम अ फ्रेशर, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस नाउ, आई थिंक दिस वुड बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपके पास लेट से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप के पास एक्सपीरियंस है लेट से 10 ईयर्स का, तो आप जब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिफाइन करना है। तो बस फ्रेंड्स यही था इतना। अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस करें, इसको लिखें, इसको समझें,
इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, जब भी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का। आप स्किप कर दोगे, अदरवाइज आप फंबल हो जाओगे, आप भूल जाओगे चीज़ों को। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन नहीं हो। आई थिंक आपको अपना इंटरव्यू जब आप देंगे, आपका इंट्रोडक्शन बेस्ट होना चाहिए, और आपको बहुत कॉन्फिडेंट बोलना है, बहुत ही आपको फंबलिंग नहीं करनी। आपका सेटिंग पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको किस तरह से बैठना है, आपको बहुत स्ट्रेट बैठना है, इधर उधर नहीं देखना, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। और आपको जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपके एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप नर्वस लग रहे हैं, आप परेशान लग रहे हैं और आप टायर्ड लग रहे हैं कि आप 2 बजे इंटरव्यू के लिए आए तो आपका जो फर्स्ट राउंड है वो रात को 8 बजे हुआ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर एचआर को लगता है नहीं ये बंदा इम्पेशेंट है, इसके अंदर पेशेंस नहीं है, तो भी आपका रिजेक्शन हो सकता है इस बेसिस पे। तो आपको जो अपना इंटरव्यू देना है बहुत कॉन्फिडेंटली देना है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आई थिंक अगर आप इसको एक बार तैयारी करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा जाने वाला है। और कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड, एनी हेल्प आपको चाहिए किसी सेंटेंस को लिखने में, किसी को ड्राफ्ट करने में, किसी सेंटेंस को रिव्यू कराने में, या आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं मेरी ऑफिशियल आईडीज पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं रिव्यू के लिए। मैं आई एम श्योर दैट आई विल रिव्यू इट एंड आई विल शेयर द फीडबैक विद यू ऑल्सो। So thank you so much friend watching out this video, and I would request you to please subscribe this channel if you haven't subscribed it yet, and please if you like this video, और अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है जो आपको नहीं पता तो प्लीज़ लाइक को बटन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।